आ हम जब भी प्रभु पिता के प्रेम से दूर चले जाते हैं, तब भी वो प्रेमी पिता अपनी बाहें फैलाए हमें बुलाता है। पिता का प्यार है सागर से भी गहरा, पिता का प्यार है सागर से भी गहरा, अनुपम है सोने से सुनहरा, अनुपम है सोने से सुनहरा। पिता का प्यार है सागर से भी गहरा, पिता का प्यार है सागर से भी गहरा। जब तू लौटे गले से लगाता, जब तू पुकारे पास वो आ जाता। मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण कृष्ण जयंती के अवसर पर आपको आज मृत्यु से पार जाने, निर्णय लेने के क्षण तथा परम रहस्यमय सामने आने वाले क्षण से अवगत कराता हूँ। हे मनुष्य, जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख तथा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी। जब कोई समस्या सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, निर्णय का वह क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई सही निर्णय ले पाएगा? शांत मन से जब कोई निर्णय लेता है तो वह व्यक्ति अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु जब अपने अशांत मन से निर्णय लेने के लिए फैसला करता है तो वह मनुष्य भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। हे मनुष्य, अब आप स्वयं विचार कीजिए कि आपको क्या करना है। मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपसे यह कहता हूँ कि मन का निर्णय से वास्ता है और निर्णय ही सुख अथवा दुख को निमंत्रण देता है। ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपसे यह कहता है कि बिना ज्ञान, गुण और शील के मनुष्य इस धरती पर बोझ के समान है। उसे इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं होता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब व्यक्ति अपने मार्ग से भटकने लगता है। उसके पास सही अथवा गलत के निर्णय लेने की क्षमता नहीं रह जाती है। इन समस्याओं के हल के लिए शास्त्रों और कई ग्रंथों में कई ऐसी बातें बताई गई है जिसे अपनाकर हर व्यक्ति अपने समस्याओं का हल निकाल सकता है। ईश्वर पुत्र अपने जीवन के अनुभव से कई नीतियां बनाया है जो व्यक्ति को अपने जीवन की हर राह पर ज्योति के समान कार्य करता है। हे मनुष्य, मेरे अनुसार शत्रुओं को और कांटों को एक समान मानो।
यदि आपका कोई शत्रु है तो ऐसी स्थितियों से बचने के केवल 2 तरीके हैं, या तो जूते से या किसी उपकरण से इनको कुचल दो, नहीं तो अपना रास्ता ही बदल दो। मतलब ऐसे व्यक्तियों से कोई वास्ता मत रखो। हे मनुष्य, मेरे अनुसार जिस व्यक्ति के मन में पाप है वो चाहे किसी भी तीर्थ स्थल के दर्शन कराए या किसी भी प्रकार का शुद्धिकरण कर ले, वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता। जिस प्रकार शराब को बर्तन में रखने के बाद अग्नि में झुलसाने पर भी शराब पवित्र नहीं होती। हे मनुष्य, जो व्यक्ति रुपये को बेवजह खर्च करता है, उसको संभाल कर नहीं रखता है, वह कभी रुपये के महत्व को नहीं समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति सबसे झगड़ा करते हैं और स्त्रियों का सम्मान कभी नहीं करते। ऐसे लोगों का नाश कब और कहाँ हो जाए, इस बात का अंदाजा ये स्वयं भी नहीं लगा सकते हैं। हे मनुष्य, कुछ गुण मनुष्यों में स्वयं से ही आते हैं, जैसे अपने पिता का सम्मान करना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने माता पिता के निर्णयों का कद्र करना, दान करना, लोगों की सेवा करना, मीठी बातें करना, समय पर सही गलत का निर्णय लेना। इन गुणों को कहीं से सीखा नहीं जा सकता है, और जो व्यक्ति इन गुणों को अपना लेता है वो अपने जीवन में सफलता को पा लेता है। हे मनुष्य, आप यदि अपने जीवन में कोई निर्णय नहीं ले पाते और आप दुविधा में फंसकर अपनी ऊर्जा को नकारात्मकताओं में खर्च करते हैं, तो आपके लिए मेरा मार्गदर्शन यह है कि आप अपनी भावनाओं को तर्क के साथ संतुलित रखें। अगर आप हमेशा 100% लॉजिकल रहेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप खुद अपनी भावनाओं और तर्कों का सही तालमेल रखते हुए खुद को संतुलित रखें। हे मनुष्य, आप व्याख्या रखें, बहाने नहीं। किसी भी काम को पूरा न करने के पीछे क्या कारण रहा है, इसकी व्याख्या रखें बजाय कि बहानों के। अपनी गलतियों को मानना सीखें, जिससे कि आप भविष्य में उन्हें कभी नहीं दोहराएं। हे मनुष्य, अपने आप को गलत साबित करें। मेरी यह बात आपको कुछ अजीब लग सकती है, लेकिन अपने आप को हर बार कुछ अच्छा करते हुए गलत साबित करें, यानी कि अपनी पिछली सफलताओं को गलत साबित करते हुए उससे बेहतर करने का प्रयास करें। हे मनुष्य, मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपसे यह कहता हूँ कि आप कम से कम एक मुश्किल चीज़ प्रतिदिन करें। मेरे इस बात को हमेशा याद रखें कि आप अचानक बेहतर नहीं हो सकते, बल्कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अपने दायरों को पहचान कर उन्हें अपना बंधन न बनने दें, बल्कि संभावनाओं को साकार करें। आप प्रतिदिन एक काम जरूर करें जो आपको मुश्किल लगता हो। हे मनुष्य, लंबे अरसे की सोच के अगर कोई अच्छे विकल्प हैं तो उन अवसरों का विविध मूल्यांकन कीजिए, इस आधार पर नहीं कि क्या वे आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए सही है, बल्कि इस आधार पर कि क्या आपके भविष्य के निर्माण के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगा या फिर विनाश का कारण बनेगा। माना कि आपके पास जानकारी हो सकती है, पर यह भी हो सकता है कि वह पूर्णतया सही नहीं हो, लेकिन फिर भी यह संभव है कि मौजूदा निर्णय न तो आपके श्रेष्ठ हित में हो और न आपके मर्यादा के अंदर हो। हे मनुष्य, जो लोग मेरी बात नहीं मानते हैं वे देह के पुल पर खड़े रह जाने वाले लोग हैं। आप देह को पुल बनाओ
और निसंकोच उस पुल से होकर देह के पार जाओ। जीवन को ठहराओ नहीं, बल्कि उससे बहने दो। जल को यदि ठहरे दोगे तो वह सड़ेगा, वह बदबू देगा, उसे बहने दो। जीवन को सुगंध बनाओ, बिखेरो, ठहराओ मत, क्योंकि ठहरना ही मृत्यु है। हे मनुष्य, मृत्यु को सहज, आनंद, मुक्ति, स्वच्छंदता के साथ जीने दो। इसीलिए आपको मृत्यु को जानकर, उसके रहस्य को समझकर ही चलना होगा। हे मनुष्य, ध्यान लगाना अथवा समाधि लगाना और मृत्यु को आलिंगन करना दोनों एक ही चीज है। मृत्यु को जानना ही जीवन का मर्म पाना है। मृत्यु के घर में से होकर ही आप हमेशा जीवित रह सकते हैं, अर्थात ध्यान लगाने की क्रिया को अपना कर ही आप हमेशा जीवित रह सकते हैं। जब आप मृत्यु का आलिंगन करते हैं, अर्थात जब आप ध्यान करना अपना लक्ष्य बना लेते हैं, तो मृत्यु हार जाती है, हार। हे मनुष्य, अगर आप बुरे दिनों से बचना चाहते हैं तो आप जरूरत के अनुसार ही बोलिए, जरूरत से ज़्यादा कभी नहीं बोलिए। अगर यदि आप जरूरत से ज़्यादा बोलेंगे तो आप स्वयं ही नाश को निमंत्रण देने वाले होंगे। मनुष्य सुंदरता से आकर्षित होता है, उससे प्रेम करता है और असुंदर को ठुकरा देता है। ऐसा होता है ना? अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आप ऐसा नहीं करते? आप ऐसा करते हैं। तब प्रश्न यह उठता है कि उस सुंदर और असुंदर की परिभाषा क्या है? इस आकर्षण और विकर्षण का कारण क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या कभी आपने सोचा है कि जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे आप आकर्षित होते हैं, अचानक से उसके लिए तृष्णा आ जाती है? क्यों? और जिसके प्रति घृणा होती है, उसके लिए एकाएक आपके मन में प्रेम उमड़ आता है। इसका कारण है दृष्टिकोण। चूंकि सुंदरता आपके मन में होती है, आपके सोच में होती है, आपके दृष्टिकोण में होती है, इसीलिए किसी को कीचड़ में खिला हुआ फूल सुंदर लगता है और किसी को निर्मल चंद्रमा में कलंक का धब्बा दिख जाता है। यदि आपको सुंदरता अनुभव करनी है ना और हर पल आनंद में रहना है ना, तो आप अपने दृष्टिकोण को सुंदर बनाइए। यदि आप ऐसा करेंगे तो अपने आप सब कुछ सुंदर बन जाएंगे। समुद्र को आप सभी ने देखा तो होगा, बाहर से कितना दहाड़ता हुआ जान पड़ता है और अंदर से कितना शांत होता है। सागर की बलशाली लहरें को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह सब कुछ चूर चूर कर देगा, किंतु उसके अंदर न जाने कितने अनदेखे जीव पलते हैं। उसके भीतर कितना मोती और अनमोल रत्न जन्म लेता है, परंतु उस सागर को लेकर आपके सोचने की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। कोई मनुष्य उसमें तैरता है तो कोई उसके लहरों का आनंद लेता है। कोई मनुष्य उसमें अपना पांव धोता है तो कोई मनुष्य उसके भीतर जाकर मोती और अनमोल रत्न बाहर ले आता है। कोई सागर के किनारे बैठकर सागर के लहरों को निहारता है तो कोई उसका फोटोग्राफी करता है। कोई मनुष्य उसमें जीवन का आरंभ देखता है तो कोई उसमें जीवन का अंत देखता है। सागर एक है,
परंतु आपके प्रकृति के अनुसार सागर की प्रकृति भी बदल जाती है। ठीक इसी प्रकार सब मनुष्यों में जीवन एक समान है। मनुष्य के शरीर के अंदर ईश्वर का अंश तो एक समान है, परंतु प्रत्येक मनुष्य के प्रवृत्ति के अनुसार सोच की दृष्टिकोण बदल जाती है। हे मनुष्य, यदि आपको सचमुच प्रसन्नता पाना है तो आप इस बात को जान लीजिए कि सब मनुष्य के अंदर ईश्वर के आत्मा का समान अंश है। इसीलिए आपको सब मनुष्य में प्रसन्नता देखना है। यदि आप सचमुच प्रसन्नता को पाने का ख्वाहिश रखते हैं तो आपको यह महसूस करना होगा कि सब मनुष्य के अंदर बैठा हुआ स्वयं ईश्वर हैं। उसका शरीर तो ईश्वर के अंश को ठहरने के लिए एकमात्र आवरण है। अब प्रश्न यह उठता है कि आप मेरे बातों पर विश्वास कैसे करेंगे? विश्वास केवल शब्द नहीं है। विश्वास तो वो नींव है जिस पर मनुष्य का जीवन टिका हुआ है। परंतु वर्तमान समय में आप किसी धर्म ग्रंथ पर या किसी महान व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, या फिर अपने माता पिता पर, अपने भाई बंधु पर, अपने ताऊ पर विश्वास कर लेते हैं, या फिर किसी खास व्यक्ति पर अंधविश्वास कर लेते हैं। दोनों ही परिस्थितियां घातक होती हैं। यदि आपके मन में अविश्वास है तो वह आपके मन में असुरक्षा को जन्म देगा, वही अविश्वास आक्रोश को। तो प्रश्न यह उठता है कि विश्वास कहते हैं किसको, और विश्वास की परिभाषा क्या है? यदि आपको विश्वास की परिभाषा जाननी है तो आप अपने मन से पूछिए। पहले आप स्वयं पर विश्वास कीजिए, दूसरे अन्य प्रिय अथवा खास व्यक्ति की बात मत सुनिए। आप स्वयं इस बात पर विश्वास कीजिए कि आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और आप कोई और नहीं बल्कि ईश्वर का अंश हैं। अगर आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका प्रत्येक कदम जीव के कल्याण के लिए होगा और सृष्टि का प्रत्येक जीव आपका आदर करेगा, आपको सम्मान देगा और आपको प्रणाम करेगा। विश्वास किसी दुकान में नहीं मिलती है या फिर यह दान में नहीं मिलती है। आप जो हैं उसका अनुभव कीजिए। आप ईश्वर का एक अंश हैं। आपका शरीर एक रथ है जिस पर ईश्वर का अंश सवारी करता है और ईश्वर का अंश इस रथ का स्वामी है। आपका मन घोड़ा है जो इस शरीर रूप रथ को चलाता है और इंद्रियां आपको संसार का सुख दुख, ऐशो आराम, मान सम्मान, लाभ हानि और मौज मस्ती का सूचना देता है और इसी में लिप्त रहने के लिए प्रलोभन देता है। बुद्धि घोड़े का लगाम है जो रथ को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आदेश देता है। जो व्यक्ति घोड़े के लगाम को ढीला छोड़ देगा ना, वह व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेगा। तो अब प्रश्न यह उठता है कि आप किस पर विश्वास करेंगे? अपने शरीर पर या अपने कान पर, अपने आँख पर या अपने नाक पर, अपने मन पर या अपने खास लोगों पर, या फिर आपके शरीर के अंदर बैठे अपने ईश्वर पर? शरीर तो रथ है जिस पर ईश्वर का अंश सवारी करता है और यह ईश्वर का अंश इस रथ का स्वामी है।
मन तो घोड़ा है और वह बिना लगाम का काबू में नहीं आता है। आँख, कान और नाक तो ज्ञानेंद्रियां है। ये तो सुख दुख, सर्दी गर्मी, ऐशो आराम इत्यादि का ज्ञान करवाने का एक उपकरण है। आपके परिवार के लोग या आपके मित्र या आपके रिश्तेदार इसके शरीर में भी आपके ही तरह ईश्वर का अंश बैठा है, लेकिन इनको सत्य यानी कि वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। ईश्वर का अंश यानी कि आप इस जगत में, इस संसार में घूमते हैं, इस संसार में रहते हैं और आपका काम क्या है? जीव का कल्याण करना। अब आप स्वयं बताओ कि आप किस पर विश्वास करोगे और कौन सा काम करना आपको प्रिय लगेगा। आपको पता है कि ये धरती अब रहने लायक नहीं है। धरती अधर्म के बोझ से दबी जा रही है और ऐसे घड़ी में जरूरत क्या है? इस युग का नवनिर्माण करने की। अब आप जरा सोचो कि आप ईश्वर का अंश हो और आप इस धरती पर आ चुके हो, तो आपको क्या करना चाहिए और आप क्या काम करते हो? आपको किस पर विश्वास करना चाहिए और क्या सोचना चाहिए? आपको किस काम में मन लगाना चाहिए और आपको कौन सा काम करने में प्रसन्नता मिलेगी? युग का नवनिर्माण करने का काम में या रिश्तेदार या कुटुंब कबीला के लोगों की बात सुनकर अपने को अपसेट करने में फैसला स्वयं करो। अगर यदि आप बारीकी से मेरी बातों को सुन लेंगे और उस पर गौर फरमाएंगे तो आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। हम जब भी प्रभु पिता के प्रेम से दूर चले जाते हैं, तब भी वो प्रेमी पिता अपनी बाहें फैलाए हमें बुलाता है। पिता का प्यार है सागर से भी गहरा, पिता का प्यार है सागर से भी गहरा, अनुपम है सोने से सुनहरा, अनुपम है सोने से सुनहरा। पिता का प्यार है सागर से भी गहरा, पिता का प्यार है सागर से भी गहरा। जब तू लौटे गले से लगाता, जब तू पुकारे पास वो आ जाता, जब तू लौटे गले से लगाता, जब तू पुकारे पास वो आ जाता, पास वो आ जाता। पिता का प्यार है सागर से भी गहरा, पिता का प्यार है
सागर से भी गहरा। छाया है वो कड़ी धूप में, ममता के आंचल के रूप में। छाया है वो कड़ी धूप में, ममता के आंचल के रूप में। पिता का प्यार है, पिता का प्यार है सागर से भी गहरा। पिता का प्यार है सागर से भी गहरा। अनुपम है सोने से सुनहरा, अनुपम है सोने से सुनहरा। पिता का प्यार है सागर से भी गहरा। सुन लो दुनिया वालों, सुन लो दुनिया वालों, तुझको बचाने ईश्वर पुत्र आया है। तुझको बचाने आदि श्री आया है। सुन लो दुनिया वालों, तुझको बचाने ईश्वर पुत्र आया है। तुझको बचाने आदि श्री आया है। आजा आजा अब तो आजा, आजा आजा अब तो आजा। देर न कर तू जल्दी आजा, देर न कर तू जल्दी आजा। आजा आजा अब तो आजा, आजा आजा अब तो आजा। उनकी आवाज सुन के आजा, मुक्ति का संदेश सुन के आजा। उनकी आवाज सुन के आजा, मुक्ति का संदेश सुन के आजा। मिट गया था दुनिया से जो जल प्रलय में नाश हुआ वो, ये भी दुनिया आखिरी है,
आग में जलकर मिट जाएगी, उनकी आवाज सुन के आजा 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 अब तो आजा 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 अब तो आजा। सुन लो दुनिया वालों, तुझको बचाने ईश्वर पुत्र आया है, तुझको बचाने आदि श्री आया है। सुन लो दुनिया वालों, तुझको बचाने ईश्वर पुत्र आया है, तुझको बचाने आदि श्री आया है। क्रोध में अब शैतान है आया, जीवन मुकुट तेरा छीनने को। क्रोध में अब शैतान है आया, जीवन मुकुट तेरा छीनने को। आदि श्री है तुझको बुलाता, जन्म मरण से मुक्ति दिलाता। छोड़ के सारी दुनिया के बंधन, आदि श्री की शरण में आजा 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 अब तो आजा 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 अब तो आजा। सुन लो दुनिया वालों, तुझको बचाने ईश्वर पुत्र आया है, तुझको बचाने आदि श्री आया है। सुन लो दुनिया वालों, तुझको बचाने ईश्वर पुत्र आया है, तुझको बचाने आदि श्री आया है। आजा आजा अब तो आजा 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 अब तो आजा 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 अब तो आजा।